जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं शनि प्रदोष व्रत पौराणिक 2 कथा। प्रदोष व्रत क्या है, प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत पूजन विधि, प्रदोष व्रत रखने के फायदे, प्रदोष व्रत कथा, प्रदोष व्रत का महत्व, प्रदोष व्रत उद्यापन, साल में कितने प्रदोष व्रत होते हैं। हेलो दोस्तों, हर माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसी कारण प्रदोष व्रत को त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत को मुख्य रूप से भगवान शिव की कृपा पाने हेतु किया जाता है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार प्रदोष व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत प्रतिवर्ष 24 बार आता है, अर्थात यह व्रत प्रायः महीने में 2 बार आता है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत का पालन किया जाता है। प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है जैसे अमूल्य मोतियों में पारस का होना। प्रदोष व्रत जो भी व्यक्ति नियमित करता है, उस व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और दुखों का नाश होता है। अलग अलग वार का त्रयोदशी तिथि के साथ संगम होने से पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महिमा उसी के अनुरूप होती है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनकादि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा और लोग धर्म का रास्ता छोड़ अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय जातक प्रदोष व्रत के माध्यम से शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगा और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेगा। दोष व्रत प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी मनाते हैं, अर्थात प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव के साथ मां पार्वती की भी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में व्रत, पूजा पाठ, उपवास आदि को काफी महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने पर मनचाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने की प्रत्येक तिथि को कोई न कोई व्रत या उपवास होते हैं, लेकिन इन सब में प्रदोष व्रत की बहुत मान्यता है। आइए जानते हैं किस वार को कौन सा प्रदोष व्रत आता है और क्या है प्रदोष व्रत की महिमा। सोम प्रदोष व्रत। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव का दिन माना गया है। इस दिन प्रदोष व्रत का आना कई गुना शुभ फलों को देने वाला होता है। सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर प्रदोष व्रत रखने से मानसिक सुख प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा कुंडली में खराब हो तो इस दिन व्रत का नियम अपनाने पर चंद्र दोष समाप्त होता है और सौभाग्य एवं परिवार के सुख की प्राप्ति होती है। भौम मंगल प्रदोष व्रत। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत का आगमन संतान सुख देने वाला और मंगल दोष से उत्पन्न कष्टों से निवृत्ति प्रदान करने वाला होता है। इस दिन व्रत रखने पर स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करने से आर्थिक घाटे से मुक्ति मिलती है। साथ ही अगर आप कर्ज से परेशानी है तो वह भी समाप्त हो जाता है। रक्त से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति के लिए भौम प्रदोष व्रत अत्यंत लाभदायक होता है। भौम प्रदोष व्रत के दिन शिवजी, हनुमान जी, भैरव की पूजा अर्चना करना भी लाभप्रद होता है। बुध प्रदोष व्रत। बुधवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को सौम्य प्रदोष, सौम्यवारा प्रदोष, बुध प्रदोष कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से बौद्धिकता में वृद्धि होती है, वाणी में शुभता आती है। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह के कारण परेशानी है या वाणी दोष इत्यादि कोई विकार परेशान करता है तो उसके लिए बुध प्रदोष व्रत से बुध की शुभता प्राप्त होती है। छोटे बच्चों का मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा होता है तो माता पिता को चाहिए कि बुध प्रदोष व्रत का पालन करें, इससे लाभ प्राप्त होगा। गुरु प्रदोष व्रत। गुरुवार, बृहस्पतिवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत होने पर गुरु के शुभ फलों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद स्वरूप यह व्रत जातक को संतान और सौभाग्य की प्राप्ति कराता है, व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है और आध्यात्म चेतना देता है। गुरुवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत विशेषकर पुत्र कामना हेतु या संतान के शुभ हेतु रखना उत्तम होता है।
शुक्र प्रदोष व्रत। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत होने पर इसे शुक्र प्रदोष या भृगुवारा प्रदोष व्रत के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन व्रत का पालन करने पर आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति के जीवन में शुभता एवं सौम्यता का वास होता है। इस व्रत का पालन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और प्रेम की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत। शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने पर शनि प्रदोष व्रत होता है। शनि प्रदोष व्रत का पालन करने से शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंडली में मौजूद शनि दोष या शनि की 7.5 अथवा ढैया से मिलने वाले कष्ट भी दूर होते हैं। शनि प्रदोष व्रत द्वारा पापों का नाश होता है। हमारे कर्मों का फल देने वाले शनि महाराज की कृपा प्राप्त होती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिवजी, हनुमान जी, भैरव की पूजा अर्चना करना भी लाभप्रद होता है। रवि प्रदोष व्रत। त्रयोदशी तिथि के दिन रविवार होने पर रवि प्रदोष व्रत होता है। इस दिन को भानुवारा प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना के साथ साथ सूर्य देव की उपासना करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत के करने से जीवन में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पिता से अलगाव अथवा सुख की कमी हो तो इस व्रत को करने से सुखद फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली में अगर किसी भी प्रकार का सूर्य संबंधी दोष होने पर इस व्रत को करना अत्यंत लाभदायी होता है। प्रदोष व्रत की विधि। शाम का समय प्रदोष व्रत पूजन समय के लिए अच्छा माना जाता है। शाम का समय प्रदोष व्रत पूजन समय के लिए अच्छा माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत में बिना जल पिए व्रत रखना होता है, किंतु यदि कोई निर्जला व्रत नहीं रख सकता तो सामान्य व्रत भी रख सकता है। सुबह स्नान करके भगवान शंकर, पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगाजल से स्नान कराकर बेल पत्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को चढ़ाएं। शाम के समय पुण्य स्नान करके इसी तरह शिवजी की पूजा करें। भगवान शिव की 16 सामग्री से पूजा करें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। इसके अलावा भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। 8 बार दीपक रखते समय प्रणाम करें। भगवान शिव के मंत्र ॐ नमः शिवाय का जाप करें और शिव को जल चढ़ाएं। फिर शिव चालीसा का पाठ करें। शिव आरती करें। शिव स्तोत्र मंत्र जप करें। रात्रि में जागरण करें। पूजा के अंत में भगवान शिव से अपनी मनोकामना व्यक्त कर उनसे क्षमा प्रार्थना कर ले। फिर प्रसाद वितरण करें। व्रत में दान करने का महत्व होता है, इसलिए आप किसी ब्राह्मण या गरीब को दान की वस्तुएं निकालकर अलग रख दें। सुबह में उसे दे दें। प्रदोष व्रत का उद्यापन। जो उपासक इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखते हैं, उन्हें इस व्रत का उद्यापन विधिवत तरीके से करना चाहिए। व्रत का उद्यापन आप त्रयोदशी तिथि पर ही करें। उद्यापन करने से एक दिन पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है और उद्यापन से पहले वाली रात को कीर्तन करते हुए जागरण करते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि कार्य से निवृत्त होकर मंडप बनाना होता है और उसे वस्त्रों और रंगोली से सजाया जाता है। इसके बाद उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। अब खीर से शिव पार्वती को ध्यान में रखते हुए अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय उमा सहित शिवाय नम मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन करते हैं। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करते हैं। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है और आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त होता है। प्रदोष व्रत के फायदे। अलग अलग वार के प्रदोष व्रत के अलग अलग लाभ होते हैं। रविवार के दिन जो उपासक को प्रदोष व्रत रखते हैं, उनकी आयु में वृद्धि होती है, अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। सोमवार के दिन के प्रदोष व्रत को सो प्रदोषम या चंद्र प्रदोषम भी कहा जाता है और इसे मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है।
मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत को भौम प्रदोषम कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती। बुधवार के दिन जो जातक प्रदोष व्रत रखता है उसकी हर तरह की कामना सिद्ध होती है। बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार के दिन जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। शनिवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोषम कहा जाता है। इस दिन लोग संतान प्राप्ति की चाह में यह व्रत करते हैं। अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखकर प्रदोष व्रत करने से फल की प्राप्ति निश्चित ही होती है। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत कहते हैं। यदि इन तिथियों को सोमवार हो तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। यदि मंगलवार हो तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं और शनिवार हो तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। विशेषकर सोमवार, मंगलवार एवं शनिवार के प्रदोष व्रत अत्याधिक प्रभावकारी माने गए हैं। साधारण तौर पर अलग अलग जगह पर द्वादशी और त्रयोदशी की तिथि को प्रदोष तिथि कहते हैं। इस दिन व्रत रखने का विधान है। शास्त्रों में वर्णित है, यदि व्यक्ति को सभी तरह के जप, तप और नियम संयम के बाद भी उसके गृहस्थ जीवन में दुख, संकट, क्लेश, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक कलह, संतानहीनता या संतान के जन्म के बाद भी यदि नाना प्रकार के कष्ट, विघ्न, बाधाएं, रोजगार के साथ सांसारिक जीवन से परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, तो ऐसे जातकों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। शिव ने माता सती को बताया था, उसके बाद महर्षि वेदव्यास से सूत जी और इसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनकादि ऋषियों को बताया था। शनि प्रदोष व्रत पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। सूत जी के मुख से इतनी कथा श्रवण कर ऋषियों के मध्य में बैठे महर्षि गर्गाचार्य बोले, हे महामुने, आपने हमारे ऊपर परम कृपा करके प्रदोष व्रत का विधान बताया है। अब आप विशेष कृपा करके हम लोगों को पक्ष प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपकी इच्छानुसार पक्ष प्रदोष व्रत का विधान वर्णन करता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है, अतः हम दरिद्री हैं। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी शनि प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया, प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। आता प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियो, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें।
युवती बोली, मैं बिद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपक प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचन को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्यविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। जो शनि प्रदोष व्रत कथा का पाठ करता है उसे खोई हुई पद प्रतिष्ठा संपत्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। सूची के मुख से इतनी कथा श्रवण कर ऋषियों के मध्य में बैठे महर्षि गर्गाचार्य बोले, हे महामुने, आपने हमारे ऊपर परम कृपा करके प्रदोष व्रत का विधान बताया है, अब आप विशेष कृपा करके हम लोगों को पक्ष प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा कीजिए। तब सूची बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपकी इच्छानुसार पक्ष प्रदोष व्रत का विधान वर्णन करता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक ग्राम में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी, जिसे नित्य प्रति भर पेट भोजन भी नहीं मिलता था। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। चलते चलते वह शांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंची और उन्हें दंडवत कर अपनी दोह भरी गाथा सुना दी, जिसे सुनकर शांडिल्य ऋषि को दया आ गई। वे बोले, मैं तुमको दुखों से छुटकारा पाने का सरल उपाय बताता हूँ। तुम विधि पूर्वक प्रत्येक मास की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रहा करो, इससे भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न होकर सारे दोहक दारिद्र को दूर कर तुम्हें सुखी बनाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे महामुने, आप दया करके मुझे प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा करें, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। शांडिल्य मुनि बोले, जिस दिन त्रयोदशी होवे उस दिन प्रभात बेला में शय्या त्याग शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्नान कर एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर पद्मासन लगाकर गंगा विष्टाओ नमः, भगवते वासुदेवाय नमः, गोविंदाय नमः, इन तीनों से आचमन करे, फिर हाथ स्वच्छ कर पुनः हाथ में जल ले, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपिवा यह स्मरित पुंडिकाक्षण सवाह्याभ्यंतरा शुचिया, इस मंत्र से अपनी देह पर जल का छींटा दे। पुनः हाथ में जल लेकर संकल्प करे, हे महादेव, मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरे सकल दुख दारिद्र का नाश कीजिए। हे आशुतोष, मुझे अभय दान दीजिए और मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार कीजिए, कहकर जल को धरती पर छोड़ दे। तत्पश्चात शांत चित्त से भगवान भोले शंकर का पूजन आरंभ करे। शिवजी को स्नान, परिधान, धूप, दीप, नैवेद्य, बिल्वपत्र अर्पण कर आरती करे। इसके बाद ध्यान करे कैलाशपति, जिनके मस्तक पर गंगा की पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है, चंद्रमा के प्रकाश से सुशोभित त्रिनेत्र बाघंबर धारी, गले में सर्पों की माला पहने, हाथों में त्रिशूल तथा डमरू धारण किए हुए, जिनके वामांग में कमल के समान सुंदर मुख वाली, सूर्य प्रभा के समान तेजो में गौरांग वर्ण वाली भगवती पार्वती, जिसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य विराजमान है, ऋषि पत्नियों के सहित सुशोभित हो रही है। इसके अनंतर मंत्रों के द्वारा धर्माय नमः, ज्ञानाय नमः, वैराग्याय नमः, ऐश्वर्याय नमः कहकर कात्यायनी, सरस्वती और लक्ष्मी जी का पूजन करे। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि का स्मरण कर इस प्रकार प्रार्थना करे, हे देवाधिदेव, आप ही सकल जगत के स्वामी हैं, आप ही दुखियों के दुखहर्ता, विपत्तियों से रक्षा करने वाले और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ। हे प्रभु, मेरे दुख को दूर कर मुझे भाग्यशाली बनाइए। तदंतर यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, भोजन करावे और आशीर्वाद प्राप्त करे। शांडिल्य ऋषि बोले, हे पुत्री,
मैंने जो शिव पूजन का विधान तुमको बताया है, इसका 1 वर्ष पर्यंत पालन करने से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। शौनकादि ऋषि बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने जो ब्राह्मणी की कथा सुनाई वह अत्यंत रोचक तथा कल्याणकारक है। अब आप हमें यह बताइए कि उस ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया या नहीं, यदि व्रत किया तो उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूची बोले, हे ऋषियों, अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। दैवयोग से उस दिन त्रयोदशी ही थी। आथा ब्राह्मणी ने ऋषि के कथनानुसार व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का तालाब में स्नान करने गया तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सोने से भरा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ। वह मन में आनंदित होता हुआ ब्राह्मणी के समीप आकर बोला, हे माता, भगवान शंकर की दया से मुझे यह सोने से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी बोली, दोनों भाई इसका आधा आधा भाग ले लो। यह सुन बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, हे माता, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, यह तो छोटे भाई का ही भाग है, आता मैं नहीं लूंगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। और बड़े भाई ने धन नहीं लिया। कुछ काल व्यतीत होने पर एक दिन दोनों भाई विचरण करते हुए एक वन के मध्य में पहुँचे तो वहाँ उनको अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं किलोल करती हुई दिखाई पड़ी। यह देख शुचिव्रत नामक छोटा भाई बोला, मैं स्त्रियों में नहीं जाऊंगा, और वह वहीं रुक गया। बड़ा भाई राजपुत्र कन्याओं के समूह पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या उस पर मोहित हो टकटकी लगा उसे निरखने लगी। अन्य गंधर्व कन्याएं राजपुत्र को देख उससे कुछ दूर चली गई और राजपुत्र तथा वह गंधर्व कन्या वहां रह गई। तब वह उसके समीप गया। गंधर्व कन्या ने उससे प्रश्न किया, आप कौन है और इस वन में आपका कैसे आना हुआ। तब राजपुत्र बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया और शत्रुओं ने हमारा राज्य छीन लिया है। आथा मैं विवश होकर अपनी रक्षा हेतु इस वन में आया हूँ। अब आप भी अपना परिचय देने की कृपा करें। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रवक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है। आप मुझ पर अनुरक्त है। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों का निर्माण एक दूसरे के लिए ही किया है। इतना कह गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणिमाला पहना दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, किंतु मैं अत्यंत निर्धन हूँ, मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकेगा। तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप चिंता न करें, मेरे माता पिता आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति दे देंगे। परसों प्रातः काल आप यहाँ पर अवश्य आना। इतना सुन राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा मांग अपने घर आया, सारा हाल अपनी माता को सुनाया और सब लोग शिव पूजन करके सो गए। सूची महाराज बोले, हे ऋषियों, तीसरे दिवस राजपुत्र अपने भाई शुचिव्रत को साथ लेकर उसी वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रवक को अपने साथ लेकर आई। गंधर्वराज ने जब राजपुत्र को देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे राजपुत्र, कल मैं कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास गया था। भगवान शंकर से इस कन्या के योग्य वर की प्रार्थना की थी तो उन्होंने कहा कि धर्मगुप्त नामक मेरा एक भक्त पृथ्वी पर निवास करता है। उसका राज्य उसके शत्रुओं ने छीन लिया है। वही इस कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर है। तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो और उसकी सहायता करके उसका राज्य उसे वापस दिलाकर राजा बना दो। हे राजपुत्र, शिवजी की आज्ञानुसार मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए प्रस्तुत हूँ। गंधर्वराज की बात सुनकर राजपुख ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तब गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजपुत्र के साथ कर दिया। दहेज में हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी, अनगिनत दास दासी और शत्रुओं का विनाश करने के लिए विशाल चतुरंगिणी सेना प्रदान की और सबको यथायोग्य स्वागत सत्कार सहित विदा कर अपने लोक को गया। इधर राजपुत्र ने अपनी समस्त सेना ले विदर्भराजा पर चढ़ाई कर दी, युद्ध में उसका वध कर दिया एवं अपने शत्रुओं का विनाश किया और पुनः विदर्भ का राजा बनकर आनंद पूर्वक राज करने लगा। धर्मगुप्त के विदर्भ देश के राजा बन जाने पर उसका छोटा भाई शुचिव्रत और उसकी माता अति आनंद पूर्वक भगवान शंकर का गुणानुवाद करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी पुरुष या स्त्री प्रदोष व्रत का अद्धा भक्ति सहित शिवजी का पूजन करेगा, उसके दुख दारिद्र्य नष्ट होकर सभी मनोरथ पूर्ण होंगे।
सूची बोले हैं ऋषियों समस्त व्रतों में यह सबसे श्रेष्ठ है और प्राणी मात्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको विधि विधान से करने पर जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी पृथ्वी के समस्त सुखों का उपभोग कर अंतकाल में शिवलोक प्राप्त करता है। हर 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 महादेव। दूसरा शनि प्रदोष व्रत। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान शंकर की यह वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थयात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थयात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग दिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं।
उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।